जोगी बैठा बिन वजावे दिल मेरे नू चैन ना आवे नस पई सपनी रोवे सपेरा हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एम एन पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जब किसी सिंगर का नाम लिया जाता है तो ये सोचा जाता है या तो ये गुर्बत की वजह से सिंगर बना या फिर इसको मोहब्बत में धोखा हुआ। मेरे साथ इस वक्त लेडी सिंगर आयना मौजूद है, इनसे बात करके जानते हैं कि ये सिंगर क्यों बनी और सिंगिंग करते करते ये गायब हो गई थी, बीच में फिर दोबारा सिंगिंग में छलांग लगा दी। बात करके जानते हैं, फील्ड में आई फिर फील्ड से गायब हो गई, वजह क्या है और सिंगर क्यों बनी? क्या इनकी भी गुर्बत थी? क्या इनको भी मोहब्बत में धोखा हुआ था? कहानी क्या है सारी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहले मुझे ये बताएं कि आपकी फ़िटनेस का राज क्या है? कुछ नहीं, ये कि मैं ख़ुद का ख्याल रखती हूँ और वो हर बंदे को रखना चाहिए। मैं कुछ ज़्यादा रखती हूँ। कितना ख्याल? ख्याल मतलब यही रखना चाहिए कि जब इंसान मेरे बच्चे हैं तो जाहिर बात है जब वो उनके लिए मुझे जीना पड़ता है। आपके बच्चे भी हैं? माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह, फिर तो आप वाकई है ना। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जब सिंगर का सुना जाता है तो ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है या गरीब होगा तो वो सिंगर बन गया या फिर उसको मोहब्बत में धोखा हुआ, दिल टूटा और वो शायर बन गया, सिंगर बन गया। आपका भी दिल टूटा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, कोसों दूर हूँ। और क्योंकि दिल टूटना ये बहुत माइनर चीज़ें हैं। जब इश्क तो इश्क ही होता है ना, चाहे वो माँ से हो जाए, बाप से हो जाए या किसी महबूब से हो जाए। तो मैंने बेसिकली अपने पेरेंट्स से इश्क किया, उसके बाद जो है मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फील्ड में आने की वजह क्या थी? शौक़ था? कैसे फील्ड में आई और कितना काम किया है उसके बाद आप गायब भी हो जाती हैं? फील्ड में आने का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि मेरी वालदा जो है माशाल्लाह वो रेशमा जी की बहुत बड़ी फ़ैन थी, बहुत बड़ी। उनको बड़ा शौक़ था उनके गानों का और मेरी बचपन से ये आवाज़ अच्छी थी। मैं नाते वगैरह पढ़ती थी, सॉन्ग्स वगैरह घर में गाती रहती थी। तो मेरी अम्मी की ये विश थी कि मेरी बेटी सिंगर बने और वो ये कहती थी हमेशा मुझे कि मेरा दिल चाहता है बहुत बड़ा स्टेज हो और मेरी बेटी उस पर परफॉर्म कर रही हो। तो फिर वही मैंने फील्ड अपनाई। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ के लिए गाती थी, उनको सुनाती होती थी। फिर मुख्तलिफ इवेंट्स, मतलब जैसे फैमिली में कोई शादी है तो वो करने स्टार्ट किए आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैंने फील्ड में आपने कितनी देर काम किया और बाद में गायब क्यों हुई है? मैंने गा तो मैं रही हूँ 2007 से और गायब बीच में इसलिए हुई क्योंकि मेरे वालिद साहब बीमार हो गए, उनकी केयर की मैंने, फिर उनकी डेथ हो गई। फिर वालदा को सहारे की ज़रूरत थी, फिर मैंने अपनी वालदा को संभालना शुरू किया। तो वो तकरीबन मुझे 5-6 साल लग गए। तो उसके बाद अभी मैंने दोबारा स्टार्ट किया। आप सिर्फ फील्ड में गायब नहीं होती, पाकिस्तान से भी गायब हो जाती, मतलब दुबई चली जाती है। क्या वजह है? दुबई जाके क्या करती है? दुबई में भी मेरा अपना साइड बिज़नेस है, वो मैं करती हूँ। और आपको पता है कि जब इतनी टफ़ लाइफ हो, सोशल वर्क हो, बिज़नेस हो, बच्चे हों, तो फिर बंदे को बहुत सारी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। इसका मतलब है कि आप बिजनेसमैन प्लस सिंगर प्लस मदर हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप ये और भी कोई प्लस है तो वो भी बता दें। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इतना प्लस काफ़ी है। अब दोबारा फील्ड में क्यों आना चाहती हैं जब एक बार 6-7 साल आपने साइड पे गुजार दिए? दोबारा कैमरे फेस करना, गाना, ये सारा शौक दोबारा कैसे जाए? दोबारा देखिए, शौक़ दोबारा नहीं जागता, शौक़ एक ही दफ़ा होता है और वो ऑलरेडी जागा हुआ होता है। वो थोड़ी देर पीछे होता है क्योंकि वो जब अम्मी की डेथ हुई तो मुझे ख़ुद को संभालते हुए बड़ा टाइम लगा। लेकिन जब मैं बिल्कुल समझ लें कि ख़ुद बीमार होना शुरू हो गई थी, मैंने बच्चों को देखा कि अगर जैसे मुझे मेरी माँ से मोहब्बत है और मैं ख़त्म हो रही हूँ, ज़ाहिर बात है मेरे बच्चों को भी ऐसे ही मेरी ज़रूरत है। तो मैं उसके लिए क्या करूँ? तो सारी बात है, जब मैं अपनी फील्ड में इंटर होती थी तो एंटरटेन मिलता था, खुशी मिलती थी, थोड़ा बंदा फ्रेश हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अब इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, अब आप दोबारा फील्ड में आ गई हैं, गाना चाहती हैं, हमें भी गा के सुनाएं, हमारे व्यूवर्स को भी सुनाएं जाके, ताकि वो आपकी आवाज़ सुन के मदहोश हो जाए। बिल्कुल, मैंने अपना एक नया सॉन्ग जो है वो ख़ुद लिखा, ख़ुद गाया और उसका इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो लॉन्च हो रहा है। इसी मंथ के लास्ट में हो जाएगा। उसके मैं कुछ बोल आपको सुनाऊँगी। हस हस के यार मैं बार बार तेनू मनावा वे, सोने रांझना ही रिया, दिल दिल दी बात जम जम के आँख में तेरे रंग विच रंगियाँ, तू मेरा प्यार में तेरी प्रीत में तेरे नाम लगिया, सोने रांझना ही रिया। क्या ही बात है, माशाल्लाह बड़ी सुरीली आवाज़ है।
एक दो और सुना दें। मैं अपने वैसे अपने फेवरेट सुनाती हूँ मैं। हाँ सजना रल कठिया बइए ते विछोड़िया नू अगलाए मंजूर मियाँ गम दिलां विच वसदे किते विछड़िए ना मर जाए हायो रबा नहीं लगदा दिल मेरा सजना बाज होया हनेरा हायो रबा नहीं लगदा दिल मेरा जोगी बैठा बिन वजावे दिल मेरे नू चैन ना आवे नस पई सपनी रोवे सपेरा हायो रबा नहीं लगदा दिल मेरा सजना बाज होया हनेरा हायो रबा नहीं लगदा दिल मेरा। क्या ही बात है, ये दिल आपका पाकिस्तान में नहीं लगता, दुबई को तो नहीं याद कर रही, दुबई को तो नहीं सुना रही कि नहीं लगता दिल मेरा? नहीं, ये बात नहीं है। मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि मेरी अब मैं वो कहते हैं ना कि इंसान किसी के इश्क में डूब के गाता है, तो ऑनेस्टली कोई शक नहीं है कि मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ और उनकी याद में मेरे गाने मज़ीद मजबूत हो जाते हैं और उनको याद कर कर के मैं उनकी याद में गाने गाती हूँ। है ना, आप बिजनेस वूमन भी हैं, माँ भी हैं, एक सिंगर भी है, जाहिर सी बात है आपने मर्दों के दरमियान अपना जो टाइम है वो ज़्यादा स्पेंड किया होगा। क्या मैसेज देंगे उन लड़कियों को जो कि घर के अंदर बॉन्ड हो जाती हैं, अपना टैलेंट दबा देती हैं, छुप जाती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं यही उनको पैगाम देना चाहती हूँ कि जिन भी औरतों के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं हर जगह पे ऐसी बहुत सारी वुमेंस हैं जिनको डिवोर्स हुई है, जिनकी फैमिली में सेपरेशन हो चुकी हुई है, जिनके साथ बच्चे भी हैं, लेकिन वो बड़ी परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि वो क्या करें। नेक्स्ट वो स्टेप लेती हैं तो ज़ाहिर बात है उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनके बच्चों को। तो मैं चाहती हूँ कि ये कदम उठाने से पहले ख़ुद को इतना मजबूत और कामयाब करें कि आप अपने बच्चों के अंदर जो कमियाँ हैं वो आप अपने अंदर महसूस करके वो दूर करें। और वो दूर एक टीचर, एक माँ से अच्छी एक टीचर कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जो एक माँ के अंदर फैसिलिटीज़ कह लें, एबिलिटीज़ कह लें, जो माँ के अंदर हैं वो किसी के अंदर भी नहीं है। तो एक पहली लास्ट अपने चाहने वालों के लिए कुछ दो बोल हो जाए जो आप दिल से उनके लिए कहना चाहें, उनके लिए डेडिकेट करना चाहें। बिल्कुल, ज़रूर, क्यों नहीं। नहीं करना ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे, आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे, दुनिया ने फिर ना पूछा, दुनिया ने फिर ना पूछा, लूटा है मुझको कैसे, यही मेरा रंग है, यही मेरा रूप है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ज़बरदस्त हो गया नाज़रीन, इसी सुरीली और प्यारी और मीठी मीठी आवाज़ के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि आपको इनका कौन सा सॉन्ग अच्छा लगा। देखती रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।